नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सबसे बड़ा सवाल में, क्योंकि कोचिंग गुरु डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का विवादित वीडियो क्लिप देश में घमासान मचा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ओर से लोग हिंदूवादी बताकर भगवान श्री राम और देवी सीता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं, ये बात बता देते हैं कि आखिर इस वीडियो क्लिप में ऐसा है क्या जिसने देश भर में संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल दो वीडियो क्लिप सामने आई हैं। पहली वो जिसमें विकास दिव्य कीर्ति रामायण की चौपाइयों का संदर्भ दे रहे हैं, महाभारत का इतिहास बता रहे हैं, श्री राम के हवाले से सीता जी को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत इसी से ही करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आचार्य जी, सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से सीता जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई और इस टिप्पणी के बचाव में उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक किताब का रेफरेंस दिया, रामायण का रेफरेंस दिया, महाभारत की रेफरेंस दिया, कितना सही है? जी देखिए, पहली समस्या तो मुझे विकास दिव्य कीर्ति के साथ जो नजर आती है कि उन्होंने जो अपने वीडियो में रेफरेंस दिया, जो क्लास ले रहे हैं, जो उनका पहला वीडियो आया, उस पर हम एक और वीडियो कर चुके हैं कि उन्होंने, उनके समर्थकों ने जो उस समय पुस्तक का रेफरेंस दिया था, किस हद तक सही था और किस हद तक गलत था। रामायण में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले ही हम कह चुके हैं। महाभारत, जो उस समय वो लोग जिस महाभारत का उल्लेख कर रहे थे, बाद में वो गीता प्रेस की लेकर आ गए दूसरे वीडियो में, लेकिन उस जिस महाभारत का उल्लेख कर रहे थे, वो महाभारत की पुस्तक किसने लिखी थी उसके विषय में हमने बताया। फिर उसके बाद में वो जो क्लास ले रहे हैं, उस क्लास के साथ समस्या ये है कि सिर्फ उन्होंने ये रेफरेंस दिया होता कि ऐसा ऐसा वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है या वेद व्यास ने लिखा है महाभारत में और ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके साथ में समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम बताते कि कहाँ सही लिखा हुआ है, कहाँ गलत लिखा हुआ है। गलती उनसे वहां पर हुई है जब वो मनोभाव उन्होंने अपने खराब कर लिए हैं। मनोभाव उन्होंने ऐसे खराब किए जब वो कहते हैं मेरी जुबान कट कर गिर जाए, पूरी क्लास एक साथ हंसती है। विकास दिव्य कीर्ति स्वयं हंसते हैं। मैं उनके भावों को गलत नहीं मानता, लेकिन आप अपने भावों को स्वयं प्रकट कर रहे हैं हंस करके समाज के सामने। आप गुरु कौन है? जो समाज को सिखाता है। और आप जब समाज को सिखा रहे हैं तो ऐसे हंस कर किसी भी बात का जो किसी के धर्म या किसी की भावनाओं से जुड़ा हो, आप हंसकर उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। आप बहुत बड़े पद पर हैं, आप विद्वान होंगे, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, मैं इस बात से भी दो राय नहीं रखता हूं। आपने बहुत पढ़ा होगा। आपने आ करके जब पहले दूसरे वीडियो में जब आप आते हैं तो कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर समय नहीं बिताया है, मैंने पढ़ने लिखने में समय बिताया है। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो पहला उल्लेख किया कि उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक पुस्तक को कोट किया है, बिल्कुल, तो आपने शायद पढ़ने लिखने में समय नहीं बिताया है। मैं यहीं से आपको बता देता हूं। क्यों? जो उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल के श्लोक को कोट किया है, वहां पर बहुत उन्होंने जो है हाइलाइटर लगा करके बाकायदा दिखाया उस पुस्तक को कैमरे के सामने कि ये रहा वो श्लोक, ये रही पुरुषोत्तम अग्रवाल की वो पुस्तक, और बाकायदा उसको पुस्तक को दिखाया। तो उस पुस्तक में जो श्लोक लिखा हुआ है रामायण वाला, आधा, आधे से भी आधा, क्या लिखा हुआ है? मया तो दरसम। ये रहा मेरे हाथ में वास्तविक रामायण का प्रिंट। गीता प्रेस की पुस्तकों की बात कर रहे थे वो, तो मैं गीता प्रेस की पुस्तकों और गीता प्रेस के आधार पर ही उनसे बात कर लेता हूं काफी विषयों पर। तो ये देखिए मेरे हाथ में ये श्लोक है, आप देख सकते हैं। मया तो दर्शम नहीं, मया तो दर्थम है। अर्थ का अनर्थ तो उन्होंने यही कर दिया है। बिल्कुल। मैं आपको देखना नहीं चाहता या आप मेरे सामने ना आए, या आप जो है मैं आप कहीं भी रहें, सुख में रहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, या फिर चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। दोनों शब्दों में कितना अंतर है? इतना ही अंतर है पुरुषोत्तम अग्रवाल की लिखी हुई इस पुस्तक में। बिल्कुल। मुझे इस बात से घोर आपत्ति है और होनी भी चाहिए, मेरा कार्य है ये, मैंने आश्रम से इसी की शिक्षा ली है। एक तो उनकी सबसे बड़ी अशुद्धि वहां पर हो गई। ठीक, उन्होंने क्या किया? पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक को कोट कर दिया। और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के बारे में उस वीडियो में भी कह चुका हूं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं और उनकी लिखी हुई जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनसे मेरी सहमति शून्य भी नहीं है। 0% भी मेरी उनसे सहमति नहीं है। उसका कारण यह है प्रगति जी कि उनकी एक कहानी का मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था। वो भगवान लड्डू गोपाल की पूजा को कहां से अकबर और जो है शाहजहां से जोड़ देते हैं जाकर के, और कहां जाके उसको उसी कहानी को शौचालय से जोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से धर्म की शिक्षा लेना मेरा काम नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद में वो कहते हैं, हम इसके बारे में जो हमने जो कुत्ते के घी चाटने वाला जो उन्होंने उल्लेख किया कि माता सीता के लिए ऐसा कहा, पहली चीज पुरुषोत्तम अग्रवाल ने दूसरी गलती उस पुस्तक में ये की थी कि उन्होंने एक श्लोक लिया है रामायण का,
दूसरा शोक लिया है महाभारत महाभारत का। जी। आप दो कथानकों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? विकास दिव्यकीर्ति ने जब दूसरा वीडियो जो है अपने संदर्भ में रखा कि ये मेरी सफाई है, तो उन्होंने कहा लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। क्या आपने पूरी रामायण या महाभारत पढ़ी अपने वक्तव्य को देने से पहले? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित ही आपने गलती की है। जब आप जो है किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा करे, तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ता है। विवेकानंद का एक किस्सा है, एक माता जो है अपने संतान को लेकर जाती है, कहती है मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, क्या इसका गुड़ आप खाना छुड़ा देंगे? तो विवेकानंद कहते हैं कुछ दिन बाद आइएगा। जब वो माता कुछ दिन बाद जाती है तो विवेकानंद उस बच्चे से कहते हैं कि गुड़ खाना छोड़ दो। तो उस माता जी को मतलब जो है बड़ी हंसी आती है। वो कहती है कि भाई मेरे कहने से उसने आज तक नहीं छोड़ा, आपके कहने से कैसे छोड़ देगा? तो विवेकानंद कहते हैं मैंने इससे कहा है, लेकिन इसके कहने से पहले मैंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा है। तो पहले आपको स्वयं पढ़ लेना चाहिए, तब आपको दूसरों से कहना चाहिए कि पूरा देखो या पूरा पढ़ो। अब दूसरे बात पर आते हैं, महाभारत। वो गीता प्रेस की महाभारत लेकर आए, तो क्या उन्होंने पूरी महाभारत पढ़ी गीता प्रेस की? अरे ना पढ़ते तो वहां नम्र निवेदन है, पहला ही जहां से आरंभ होता है लिखा हुआ है ओम परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, नम्र निवेदन। उसके साथ में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? महाभारत के पाठ में बहुत मतभेद हैं, दक्षिण और उत्तर के ग्रंथों में हजारों श्लोकों का अंतर है। दृष्टिगोचर होता है इन सारे पाठ भेदों को देखकर यह सुनिश्चित पाठ प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी महान कार्य के लिए पुनः भंडारकर संस्थान के विद्वान वर्षों से सचेष्ट और सक्रिय हैं और उनके द्वारा संशोधित महाभारत अधिकांश प्रकाशित हो चुका है, परंतु यह कोई नहीं कह सकता कि उनके द्वारा निर्णित पाठ सर्वसम्मत पाठ है या वही सर्वथा सत्य और शुद्ध है। अवश्य ही उनका सच्चाई से भरा प्रयत्न सर्वदा स्तुत्य है और सलाद्य है और उनके इस पाठ से हमें पर्याप्त सहायता मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उस पुस्तक का रेफरेंस हम लोग पिछले वीडियो में दे चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक हो ताकि आप देख सकें वो पुस्तक लिखी किसने है। उस पुस्तक के साथ मुझे पुणे का जो रिसर्च सेंटर जिसकी बात कर रहे हैं गीता प्रेस में, यहाँ मुझे उस सेंटर में लिखी हुई महाभारत के साथ कितनी असहमति है, ये आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि वो शुद्ध वामपंथियों का लिखा हुआ एक ग्रंथ है। हाँ, मैं श्रीपाद जी की बात नहीं करता हूं, वो वास्तविकता में मतलब जो है धर्मज्ञ थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चौथा वॉल्यूम जो है जिसकी बात कर रहे हैं सब लोग, जहां पर इस बात का उल्लेख है, वो प्रसारित हुआ है उनके ना रहने के बाद। तो इसमें जो है वामपंथियों का पूरा सहयोग रहा है उस चतुर्थ पाद में जहां पर इस घटना का जिक्र आता है। अब आगे बढ़ता हूं। कहा गया है महाभारत में कि इसमें 1 लाख श्लोकों का संस्करण प्रस्तुत हुआ जो कि मनुष्य लोक में फैला वैशंपायन जी के द्वारा जन्मेजय तथा ऋषियों को श्रवण कराया गया। इसी 1 लाख श्लोकों के विभिन्न उपाख्यानों से युक्त ग्रंथों को आदि महाभारत माना जाता है। न कि वास्तविकता में यह महाभारत है, लेकिन कुछ सज्जनों का कहना है कि इसके 3 स्वरूप हैं, जय, भारत और महाभारत। ठीक, जय 8000 श्लोकों का था, भारत 24000 श्लोकों का बना और उसी में विविध उपाख्यान जोड़े गए। ठीक, ये उन्होंने वहां पर स्पष्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि इसका जो है कहां से उल्लेख मिलेगा कि इसमें 1 लाख श्लोक थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इदम सहस्त्रम ही श्लोकानाम पुण्य कर्मणाम, मतलब जो है ये महाभारत, उसी में उन्होंने श्लोक भी डिकोड किया हुआ है। कहां का? आदि पर्व के 62वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये। ठीक, अब इसके पीछे इसका नाम क्या था? इसका नाम था जय। और कहां लिखा? जयो नामे इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः। ये वहीं पर लिखा हुआ है कि महाभारत जो है, जो व्यास जी ने लिखा है, उसका नाम जय था। अब मैं इसके पीछे दूसरी भी आपको घटना बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो है श्रीपाद जी ने लिखा कि जय और भारत नाम के हमें कोई ग्रंथ नहीं मिले, इसलिए हमने महाभारत को ही वेदव्यास का रचित पूर्ण ग्रंथ मान लिया है। लेकिन ये लिखता है गीता प्रेस। मैं गीता प्रेस की बात को फिर कोट कर रहा हूं। गीता प्रेस ने लिखा है, यह तो नहीं कहा जा सकता कि समय समय पर अपनी रुचि के अनुसार लोगों ने अनेक कारणों से इस ग्रंथ में प्रक्षिप्त अंश नहीं जोड़े हैं। ये कौन लिख रहा है? गीता प्रेस। क्या आपने ये बात अपनी क्लास में कही? क्या ये बात आपने जनता के सामने रखी? नहीं रखी, क्योंकि आपका उद्देश्य संकित है, आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है। यहां से पता चलता है। आप लोगों से बताइए ना कि गीता प्रेस ने ऐसे भी लिखा हुआ है, इसके साथ आप पूर्ण शुद्धता नहीं परख सकते हैं। अब मैं आगे कह देता हूं,
कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष परस्पर विरोधी वर्णन आने से यह संदेह और भी दृढ़ हो जाता है, इसलिए इसका पाठ निर्णय बहुत कठिन कार्य है। ठीक, अब कहते हैं नीलकंठी से हमने पाठ लिया, गीता प्रेस कहते हैं उसमें 84,000 ही श्लोक हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसमें 16,000 श्लोक जोड़े गए हरिवंश पुराण के, मतलब कहीं से भी महाभारत नहीं है, ये जय भारत और बाकी जो है ग्रंथों की जो उल्लेख मैंने किया वो नहीं है, ये अलग अलग से ला करके। अब कहां से आया कि 1,00,000 श्लोक थे महाभारत में, तो वो भी मैं आपसे बता दूं। पाणिनि के समय का एक सूत्र है जिसमें कहा जाता है महाभारत में जो है 1,00,000 श्लोक हैं, और उसी समय भारत सरकार एक जो है पुस्तक जारी करती थी कुछ समय पहले रिसर्च के लिए, अब मुझे उसका पता नहीं अब जारी होती या नहीं, उसके तीसरे संस्करण में था ये गीता प्रश्न, इसको भी खैर कोड किया हुआ है कि संवत 147 की बात है, लेख मिलता है जहां महाभारत में मतलब जो है व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का मतलब जो उल्लेख है, और वहीं से इस बात को लिया गया है कि 1,00,000 श्लोक होंगे। अब मैं इसके अतिरिक्त बता देता हूं, इसके अतिरिक्त महाभारत पूर्व प्रकाशित अनन्य संस्करणों तथा पुनः संस्करण से पाठ निर्णय में सहायता ली गई है, अच्छा प्रतीत होने पर उनके मूल पाठ और पाठांतरों को भी ग्रहण किया गया है। ये लिखा है गीता प्रश्न। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आपने बातें यहाँ सामने रखी हैं जनता के सामने, शायद इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत सारी चीजें दिव्यकीर्ति जी के सामने क्लियर हो जाएंगी और आगे आने वाले समय में शायद वो इस तरह के बयान देने से बचते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि कारण ये है वो सिर्फ मतलब जो है कहते हैं कि ये वहां लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं मार्कंडे जी वो जो व्याख्यान जो जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं, मार्कंडे जी ने कहा युधिष्ठिर से, लेकिन वास्तविक मार्कंडे पुराण जो है वहां पर इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि मार्कंडे युधिष्ठिर से ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो वहां पर गीता प्रश्न ने स्पष्ट ही कर दिया कि उसमें कई संदर्भ अलग से भी जोड़े गए होंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं, गीता प्रश्न ऐसा लिख दिया। और जो भंडारकर रिसर्च सेंटर ने जो पुस्तक जारी की महाभारत, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि इसमें कई प्राय जोड़े गए, कई घटाए गए, उसमें उन्होंने पूरी घटना का जिक्र भी किया हुआ है, तो ये कतई सत्य नहीं है जी। इसके अलावा एक सवाल और भी है आचार्य जी, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उसमें विकास दिव्यकीर्ति शंभुक वध का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कथित तौर पर श्री राम पर जातिगत भेदभाव का भी आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जो उन्होंने वध किए हैं राम जी ने, जो रामायण के दौरान जो वध दिखाए गए उसमें उन्होंने जातिगत आरोप भी उन पर लगाए हैं। जी देखिए, वो जो शूद्र विमर्श की बात करते हैं अपने वीडियो में कि मैं शूद्र विमर्श को लेकर के मुझे ये पढ़ाना पड़ता है, तो क्या मतलब जो है शूद्र विमर्श सिर्फ पूरे रामायण या पूरे महाभारत में सिर्फ और सिर्फ शंभुक ही है? जी। पहला तो सवाल आप पर यही खड़ा होता है जी। आप सिर्फ और सिर्फ आधे आख्यानों को लेकर, आधे लेखों को लेकर आप प्रस्तुत हो जाते हैं, आप और आपसे जुड़े हुए लोग। जी। आधे लेख आप कहते हैं ना मेरा पूरा वीडियो देखिए, तो आप भी तो एक बार पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, पूरा श्लोक पढ़िए और उस पर बात करिए। पूरा श्लोक लिखा हुआ है ना, उसी रामायण का बता रहा हूं मैं, युद्ध कांड का पूरा श्लोक लिखा हुआ है, ना मिथ्या हम वदे रामा देवलोक जिगीषयः शूद्र माम विद्धि काकुस्थ शंभुकम नाम नामतः। मैं कहता हूं पहली चीज तो कि उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखी ही नहीं है जी। और इसका उल्लेख मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन मैं श्लोक का अर्थ आपको पहले बता देता हूं। कहते हैं वहां पर शंभुक ने बोला है राम से, भगवान से, कि काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। और राम ने यह सुनकर गला काट दिया शंभुक का, कहा जाता है जी। तो जब देवलोक पर विजय पाने की स्थिति में राम ने इतने राक्षसों का वध कर दिया, आप लोग कहते हैं या फिर लिखा हुआ है जैसा रावण ब्राह्मण था, बिल्कुल था जी। और जब राम ने रावण का वध कर दिया तो आपको आपत्ति नहीं है जी। शंभुक का वध हो गया, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा रखता है तो आपको आपत्ति है, घोर आपत्ति है। भाई कैसे आप लोग जो है डबल स्टैंडर्ड जो है सेट कर लेते हैं, पूरा श्लोक पढ़ते नहीं है और दो राय लाते हैं कहीं से अलग अलग उठा करके एक साथ रख देते हैं। और रही बात दलित विमर्श की, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, दलित विमर्श होता ही नहीं है जी। क्यों नहीं होता है दलित विमर्श? क्योंकि हमारे यहां तो शास्त्रों में कहीं दलित शब्द का उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख है शूद्र शब्द का। और जो आप लोग कहते हैं कि वो किसी जातिगत आधार पर है, तो जातिगत आधार पर शूद्र नहीं होता है। आप समझिए ये वर्ण व्यवस्था क्या है, कैसे है, इस पर मैं चाहूंगा कुछ समय बाद हम लोग जो है दोबारा आए और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये जो
ढिंडोरा पीटा जाता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये गलत है, वो गलत है, इस पर जो धर्म कहता है उस वर्ण व्यवस्था को हम लोग वास्तविक रूप से आप लोगों के सामने रख सकें। कहीं हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां जो है वर्ण को लेकर दो राय रखी जाती हो। तो वहां उन्होंने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है, संभूकवध नहीं, और अगर हुआ है तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई व्यक्ति देवलोक पर विजय पाना चाहता है तो राम यहां आए किस लिए थे? देवताओं को, पुरुषों को, मनुष्यों को, जंतुओं को राहत देने ही तो आए थे। और अगर जो है कोई उनके लोक पर जाना चाहता है, विजय पाना चाहता है, प्राप्ति नहीं करना चाहता, वहां रहना नहीं चाहता है, विजय पाना चाहता है ऐसा व्यक्ति, तो उसका वध क्यों नहीं होना चाहिए? देवलोक सुरक्षित रहना चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं कि उत्तरकांड पर संदेह किसको है। तो मैं बता दूं, इन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की पुस्तक को कोट किया हुआ है। इसके लिए भी बड़ा मजेदार मतलब जो है स्थितियां इन लोगों की। एक जो है वामपंथी विचारधारा के ही एक बहुत बड़े हिंदी के जो है लेखक हुए, शोधकर्ता हुए, फादर कामिल बुल्के, उन्होंने ही सन 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक शोध किया था। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि रामायण ही राम पर सबसे मतलब जो उत्तम ग्रंथ है, जो उत्तम जानकारी देता है, लेकिन उत्तरकांड उसमें उल्लेखित नहीं है। ये लोग अपनी ही विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं मानते हैं। ये लोग सिर्फ वही शब्दों को चुनते हैं या वही कैरेक्टर्स चुनते हैं, ढूंढ कर लाते हैं जो वास्तविकता में जातिगत घृणा फैला दें, ना कि वो जो वास्तविक हैं, सत्य हैं और पूरी बात बताते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, अभी आपने जितनी भी बातें बताई उससे ये साफ हो गया है कि इन लोगों ने वही बातें उठाई हैं, वही बातें जनता के सामने रखने की कोशिश की है, जिससे कहीं ना कहीं घृणा का माहौल फैलता है और माहौल खराब होने की स्थिति बनती है। लेकिन इस दौरान जब उनसे पूछताछ की गई, उनके ऊपर जब आरोपों की बौछार हुई, तो अपनी सफाई में उन्होंने स्त्री विमर्श को लेकर के जब उन्होंने यहाँ बातें सामने रखी और उसको लेकर के जब उन्होंने सफाई पेश करना शुरू किया, तो उसको लेकर के क्या बातें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए, स्त्री विमर्श को लेकर के उन्होंने सिर्फ एक चीज रखी महाभारत का, वो कि सीता जी के लिए ऐसा कहा गया, या राम जो है वहां 116वें सर्ग में ऐसा ऐसा कह रहे हैं रामायण के कि मैं सीता को, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जीता है लंका को कि मैं तुम्हें पाना चाहता था, मैंने लंका इसलिए जीती है क्योंकि मैं अपने कुल का मान बचाना चाहता था, मेरा तुमसे कोई मतलब जो है संबंध नहीं, इत्यादि इत्यादि बातें जब वहां करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कतई नहीं किया है, तो मैं फिर वहीं आ जाता हूं उनकी पिछली बात पर कि पूरा वीडियो देखो। तो पूरा पढ़ भी लो, 116वां सर्ग है, उसके बाद 117वां 118वां सर्ग आप पढ़ लीजिए। 118वां सर्ग आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे वहां राम ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अगर ना हो तो मैं आपको जो है एक वीडियो दे दूंगा, इसमें मतलब जो है आप देख सकते हैं कि वहां लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, श्लोक संख्या है 11, जहां पर राम जो है भावनात्मक रूप से अपनी फिर मन की बातें कहना आरंभ करते हैं। 111वें श्लोक से कहते क्या है? ततः प्रीत मनः रामा श्रुतैवतां वरहा दध्यो मुहूर्तम धर्मात्मा हर्ष व्याकुल लोचना। राम कहते हैं, अग्निदेव की बात जब सुनते हैं, जब अग्निदेव कहते हैं कि इस प्रकार से सीता नहीं है, तो राम की आंखों में आंसू झलक आते हैं। और राम अपनी बात वहां कहते हैं, यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के लिए, 114वें श्लोक में, शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते हैं दशरथ पुत्र राम बड़ा मूर्ख और कामी है। ठीक, यह बात नहीं है। बात यह भी मैं जानता हूं कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है और मुझसे यही कभी अलग नहीं होता। मेरा सदा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि नहीं लांघता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इस विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। यह राम ने कहा 118वें सर्ग में। लेकिन राम ने क्या कहा? राम कौन थे? आप राम की बात करते हैं, राम थे कौन? राम राजा थे। राम राज्य की बात की जाती, क्यों की जाती है? इसलिए राम राज्य की बात इसलिए की जाती है क्योंकि उस देश का राजा सबसे पवित्र था। मैंने विवेकानंद के उस वर्णन का जिक्र इसीलिए किया था ताकि आप समझ सकें, जो स्वयं में सुधार नहीं कर सकता है वो समाज में सुधार क्या ही कर लेगा। तो इसीलिए आप आचार्य हैं, आप अध्यापक हैं, जब आप में ही सुधार नहीं होगा तो आप समाज में सुधार क्या ही कर लेंगे। आप जब यहां देखते हैं कि राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने कहा मेरी सीता कोई समाज में अपमानित ना कर सके, इसलिए मैंने सीता की परीक्षा ली। और यहां पर आप स्त्री विमर्श की बात करते हैं, स्त्री विमर्श सिर्फ इतना ही है। आप उसी में जब 117वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सीता ने राम को क्या क्या कहा है। राम ने तो सफाई भी दे दी, राम ने बता दिया कि उनके पीछे का कारण क्या था।
लेकिन सीता ने सफाई दी नहीं दी। क्यों? हमारे यहां स्त्रियों को सदैव उस स्तर पर रखा गया है जहां उनसे सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। वो सदैव उस स्तर पर हैं, उस स्तर पर विद्यमान रहेंगी जहां उन्हें किसी भी समाज में या किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वही राम हैं जो सबरी के यहां बेर खाते हैं और जिन्हें आप लोगों के आधार पर दलित कहते हैं, मेरे आधार पर दलित होते नहीं हैं। सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं आप लोगों के आधार पर, और जिन्हें आप एसटी कहते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भील, गुहराज, उनके यहां राम रुकते हैं, भोजन करते हैं, रहते हैं और वो भी राम के साथ शिक्षा पाते हैं। तो ये जातिगत जो घृणा है ये फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। बात करिए सनातन धर्म की, जो वास्तविक धर्म है। रुद्राष्टाध्याय के दूसरे अध्याय का 10वां या 11वां मंत्र है, काल पुरुष की चर्चा की गई है। कौन है काल पुरुष? भगवान नारायण के लिए कहा गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तजद्वैस्यः बुद्ध्यांगुं शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण को मुख कहा गया, अर्थात कौन? जो बोल सके, जो अपनी बात कह सके, और क्षत्रिय जो रक्षा कर सके, वैश्य जो उदर का पोषण कर सके, और शूद्र कौन? जो परिश्रम कर सके, ना कि वो जिसकी जात दबी हुई हो, जिसका कुल छोटा हो। कौन है ये शूद्र? पढ़िए उसी महाभारत को, पढ़िए ययाति को, आपको पता चल जाएगा शूद्र तत्व ग्रहण करने वाले कौन लोग थे। ययाति के ही पुत्र ब्राह्मण थे, ययाति से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रत्व चला। पढ़िए उसी महाभारत को एक बार और फिर उसके बाद बात करिए आप। बस इतना ही निवेदन है। आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेकिन आधा पढ़कर बताना बंद कर दीजिए। पढ़िए पूरा और बताइए पूरा। लिखिए कि फला ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अब उपलब्ध नहीं है। इसमें कई छेड़खानियां हो सकती हैं। मार्कंडे जी ने कहा है, तो मैंने मार्कंडे पुराण भी चेक किया और आपको बता दिया। मार्कंडे जी का जो पुराण है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, दिखा दूं, मेरे पास वो भी है। हाँ, पहले अध्याय में पहला ही श्लोक है, नारायणम नमस्कृत्वा नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण नरों में श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा व्यास को नमस्कार करके जय रूप इस ग्रंथ का वर्णन करता हूं। जय रूप ग्रंथ कहा गया है। बार बार मैं कह रहा हूं, जय और भारत दो अलग अलग ग्रंथ हैं और ऐसा उल्लेख किया गया है। हाँ, अब उसके साक्ष्य नहीं रहे, हमारे कई सारे ग्रंथ समाप्त हो गए। अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो नालंदा में या अन्य जगहों पर जो हमारे ग्रंथ जलाए गए, या जो भी मतलब जो अलग अलग संस्थानों में हमारे ग्रंथों के साथ दुराव हुआ, उसके कारण अब वास्तविक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में आप किसी ऐसे चरित्र, जिसे आप चरित्र कहते हैं, मैं तो भगवान कहता हूं, मेरे तो ईश्वर है, मेरे आराध्य हैं, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें जनता के साथ साझा करने के लिए। शायद इस वीडियो को सामने आने के बाद अब बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और जनता की नजर में जो स्थिति में संशय बना हुआ था वो शायद अब आगे आकर के क्लियर हो जाएगा। सीताराम और रामायण घर घर में पूजे जाते हैं और आम आदमी के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी टिप्पणी पर देश का मीडिया इतना शांत कैसे बैठ सकता है। एक सवाल यह भी है कि सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर चोट देना इतना आसान आज की डेट में कैसे हो गया है। क्या ये उदाहरण, ये एनालिसिस किसी और धर्म पर भी किया जा सकता है? क्या अगर किसी और धर्म पर इस तरह से उदाहरण दिया जाएगा या एनालिसिस किया जाएगा तो बाकी धर्म के अनुयायी, बाकी धर्मों को मानने वाले लोग भी इस उदाहरण मात्र के तौर पर ही इसे देख पाएंगे? अपनी बात बोलना, अपनी बात समझाना, अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण देना गलत नहीं है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए धर्मों का गलत तरह से उदाहरण देना यह गलत जरूर है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। कल फिर पेश होंगे एक नए सवाल के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।